Good evening. Today we will discuss on share certificate and share warrant. It is very important topic and you should know the meaning of share certificate and share warrant. What is share certificate? आप सब जानते हो कि जब भी हम कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करती है। तो जब भी कंपनी शेयर अलॉट करेगी शेयर होल्डर को, तो वो उसकी एंट्री कहाँ पे करेगी, कंपनी का जो रजिस्टर होता है उसके अंदर एंट्री की जाती है। और जिस भी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किए गए हैं उस शेयर होल्डर का नाम लिखा जाएगा, कितने उसने शेयर खरीदे हैं या लिए हैं कंपनी से वो लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक्स शेयर होल्डर है, उसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कंपनी उसको 100 शेयर अलॉट कर रही है, तो 100 शेयर लिखे जाएंगे। और कितने का एक शेयर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रुपये का एक शेयर है, तो 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, तो 10,000 टोटल अमाउंट का जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। और उस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की जो सील है, कंपनी का जो कॉमन सील है वो लगाई जाएगी। तो इस डॉक्यूमेंट जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, शेयर सर्टिफिकेट। A certificate bearing the common seal of the company, if any, is issued to each shareholder of the company that certify that the shareholder has been allotted a certain number of shares. This certificate is called a share certificate. This is a specimen of share certificate. आप देख सकते हो, इसमें कंपनी का नेम लिखा जाएगा, शेयर होल्डर का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, डेट आएगी और कितने उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो सब इसके अंदर आएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देखो, शेयर सर्टिफिकेट में जो भी आपको समझ में आई वो सब बातें क्या बन जाती है, उसकी फीचर या कंटेंट्स बन जाते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट मतलब, शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है जो किसको इशू किया जाता है, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन है, जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंटेंट्स क्या हुए, नेम ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल मान लो जो शेयर होल्डर है टाटा कंपनी के लिए वो शेयर अप्लाई किए हैं, तो कंपनी का नेम आएगा। सेकंड इज एड्रेस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस, कंपनी का जो भी रजिस्टर ऑफिस जहाँ पे भी है उसका एड्रेस आएगा। सील नंबर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट का जो सील नंबर है वो आएगा। नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर की फुल डिटेल, उसका नेम, एड्रेस, सारी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, जो एज, जो भी डिटेल्स है वो सब आई डिटेल्स के अंदर लिखी जाएंगी। नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने अप्लाई किया था और कितने उसको अलॉट किए हैं। मान लो 100 के लिए 1000, 1500, जितने भी उसने अप्लाई किया था। वैल्यू ऑफ शेयर्स इन मनी, कितनी बनी है। मान लो 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 100 का एक शेयर है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 कितने हो गए, 10,000 जो है अमाउंट जो है वो वैल्यू ऑफ मनी आएगी। उसके बाद है डेट एंड प्लेस ऑफ इशू शेयर्स, किस डेट को सर्टिफिकेट इशू किया गया है। प्लेस, रेवेन्यू स्टैम्प, जितनी भी अमाउंट का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू स्टैम्प है वो लगाई जाती है। तो ये कंटेंट्स होंगे जो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। मीन्स जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है उसको लीगल इफेक्ट क्या है। फर्स्ट है प्रीमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल। प्रीमा फेसी एविडेंस का मतलब प्रूफ। प्रीमा फेसी का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष। जो ये सर्टिफिकेट है वो प्रत्यक्ष प्रूफ है किस चीज़ का, ये चीज़ का प्रूफ है कि फॉर एग्जांपल मान लो अंकित नाम का एक पर्सन है, उसने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं और उसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। इट मीन्स उसके पास ये प्रूफ, सर्टिफिकेट क्या है, एक प्रूफ है कि अंकित इतने शेयर्स के लिए कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर है। सेकंड है एस्टापल एज टू पेमेंट। एस्टापल एज टू पेमेंट का मतलब होता है कि ये क्या शो कर रहा है कि शेयर सर्टिफिकेट ये शो कर रहा है कि इतने शेयर्स की जो वैल्यू है शेयर होल्डर ने कंपनी को पे की है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया था, 100 शेयर के लिए अंकित ने अप्लाई किया हुआ था और 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो कितना हो गया, 10,000 वैल्यू होगी। इट मीन्स 10,000 अमाउंट है वो अंकित ने कंपनी को पे की हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टेबल एज टू पेमेंट।
देन नेक्स्ट इज प्रोविजन रिलेटिंग टू शेयर सर्टिफिकेट्स। क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग शेयर सर्टिफिकेट के? फर्स्ट है इशू और डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कैसे जो कंपनी है कैसे इशू करती है, कैसे डिलीवरी करती है शेयर सर्टिफिकेट के, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान से सुनने हैं। वो क्या है? फर्स्ट, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना होगा? अगर मान लो शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसको 2 महीने के अंदर कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो नेक्स्ट बात क्या आपने ध्यान से सुननी है कि अगर मान लो कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, आपने कंपनी में अप्लाई किया था शेयर के लिए, अब कंपनी शेयर अलॉट के लिए अलॉटमेंट आपको कर दी है, तो जब भी कंपनी शेयर अलॉटमेंट करती है उसके विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर उसको जो है शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट इशू करना होगा। ऐसे ही जब कंपनी जैसे मान लो शेयर होल्डर ने कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अब वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी को, तो जब भी वो अप्लाई करेगा ट्रांसफ़र के लिए विद इन 1 मंथ कंपनी को क्या करना पड़ेगा? शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो डिबेंचर्स अलॉट किए जाते हैं, तो डिबेंचर के केस में विद इन 6 मंथ कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट है वो शेयर होल्डर को इशू करना होगा। सेकंड मेन पॉइंट है इश्यू ऑफ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कब कंपनी डुप्लीकेट कॉपी इशू करेगी? डुप्लीकेट कॉपी मतलब नकली कॉपी। नकली कॉपी कब? जब शेयर होल्डर ये प्रूफ करता है या ये स्टेटमेंट देता है और कंपनी को सेटिस्फाई करता है कि उससे शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम हो गया, लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉयड हो गया किसी भी रीज़न से। अगर कंपनी को सेटिस्फाई कर देता है तो कंपनी क्या करेगी? उसे डुप्लीकेट कॉपी इशू कर सकती है। उसके लिए क्या प्रोविज़न है? प्रोविज़न ये है कि सबसे पहले जो शेयर सर्टिफिकेट का जो होल्डर है, शेयर होल्डर है, उसे अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ में जो भी उसकी फ़ी है डुप्लीकेट कॉपी की, वो फ़ी के साथ वो अप्लाई करना पड़ेगा। देन जो कंपनी है उसको क्या करेगी? डुप्लीकेट कॉपी है वो इशू कर देगी। बट साथ में कंपनी अपने फेवर के लिए वो क्या करेगी? एडवर्टीज़मेंट निकालेगी न्यूज़पेपर के अंदर कि ये इस पर्सन का जो है वो सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है और इतने दिनों के अंदर 15 दिन या 20 दिन जो भी वो मेंशन करेगी एडवर्टीज़मेंट के अंदर, इतने दिनों में ये जो है जो इस पर्सन को मिले वो कंपनी को इन्फॉर्म कर दे। अगर मान लो कंपनी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, मीन्स वो जो सर्टिफिकेट गुम हुआ है या कहीं भी डिस्ट्रॉयड हो गया, अगर उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, देन कंपनी जो है वो डुप्लीकेट कॉपी इशू करेगी इसको, शेयर होल्डर को। थर्ड है पेनल्टी। पेनल्टी किसको? कंपनी अगर मान लो कोई डुप्लीकेट कॉपी इशू करती है किसी को भी, वो किस लिए कर रही है? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या फ्रॉड के लिए, स्कैम के लिए अगर वो ऐसा करती है तो कंपनी को यहाँ पे क्या करना? कंपनी यहाँ पे क्या होगी? पनिशेबल होगी, उसको पेनल्टी लगाई जाएगी। इन केस जैसे मैंने भी आपको बताया था एग्जांपल, मान लो 100 शेयर हैं और 100 रुपीज़ का 1 शेयर, तो 10,000 अमाउंट क्या शेयर सर्टिफिकेट है और उसे डुप्लीकेट कॉपी किसी भी को भी इशू कर दिया, तो इन केस अगर कंपनी यहाँ पे पाई जाती है, वो डिफ़ॉल्ट पाई जाती है, तो कंपनी के ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी? 5 टाइम। 5 टाइम मतलब अगर मान लो 10,000 का शेयर सर्टिफिकेट है, उसका 5 टाइम कितना हुआ? 50,000 रुपीज़ की उसके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। और ये जो पेनल्टी है वो 10 टाइम्स तक इंक्रीज़ की जा सकती है और जो भी कंसर्न ऑफिसर्स होंगे जो स्कैम में या इस फ्रॉड में जो इन्वॉल्व होंगे उसके अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी सेक्शन 447 के अंडर। क्लियर? ये तो था हमारा शेयर सर्टिफिकेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर वारंट की। सिंपल मैं आपको बताती हूँ शेयर वारंट है क्या। जैसे शेयर सर्टिफिकेट में तो क्या होता है? शेयर होल्डर का नेम होगा, एड्रेस होगा, कितनी अमाउंट के शेयर्स हैं और कॉमन सील, ये सब होता है। शेयर वारंट भी वैसे ही है सेम, बट इसमें शेयर होल्डर का नेम, एड्रेस ये कुछ नहीं होगा। शेयर वारंट सिंपल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके पास भी ये शेयर वारंट होगा इसका मतलब वही उसका क्या है? ओनर है, वही उसका मालिक है। जबकि शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है? जिसका भी नेम उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो उसका ओनर होगा, वो उसका मालिक होगा। बट शेयर वारंट में नाम नहीं लिखा होता, जिसके पास भी ये शेयर वारंट होगा इट मीन्स वो उसका क्या है? ओनर है, मालिक है।
मीनिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, शेयर वारंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास भी होगा, मीन्स ये किसी को भी दिया जा सकता है, और इसके ऊपर भी कंपनी की कॉमन सील लगी होती है। इट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर, इसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम नहीं होगा। ओनली द पोजेशन ऑफ द वारंट इज द लॉफुल प्रूफ ऑफ द ओनरशिप ऑफ शेयर्स। सिर्फ जिसके पास भी शेयर वारंट होगा, जिसके पास भी पोजेशन होगा शेयर वारंट का, वही उसका क्या होगा, मालिक होगा। द होल्डर ऑफ द वारंट इज ऑनर ऑफ द शेयर स्पेसिफाई देयर इन। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो होल्डर है वही क्या होगा, इसका क्या होगा, मालिक होगा। A share warrant is evidence that the holder of the warrant is a shareholder of the company। तो शेयर वारंट का एक प्रूफ है कि जिसके पास भी ये शेयर वारंट है, इसका मतलब वो क्या है, वो कंपनी का शेयर होल्डर है। Definition: a document which indicates that the bearer of the share warrant is entitled to the specified number of share is share warrant। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो क्या है, बियरर है। बियरर का मतलब जिसके पास भी होगा शेयर वारंट, इसका मतलब वो क्या होगा, जितने भी इसमें नंबर ऑफ शेयर मेंशन किए हुए हैं उनका वो क्या है, वो मालिक है, ऑनर उसे माना जाएगा, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, शेयर वारंट। देन कंटेंट्स ऑफ शेयर वारंट, ये ध्यान से आप देखो और समझो से। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, शेयर सर्टिफिकेट में नेम एड्रेस होता है शेयर होल्डर का, जबकि शेयर वारंट में शेयर होल्डर का नेम एड्रेस नहीं होगा। तो क्या होगा, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी रजिस्टर ऑफिस, सीरियल नंबर ऑफ द शेयर वारंट, नंबर ऑफ शेयर, सीरियल नंबर ऑफ द शेयर वारंट, सॉरी रिपीट हो गया, वैल्यू ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ इशू ऑफ वारंट, डेट उस पर मैंशन होगी, सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स। ये डिफरेंट चीज़ें इसमें, यहाँ पे शेयर वारंट पे 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर हो जाए, या एक डायरेक्टर होगा और एक सेक्रेटरी होगा, और कॉमन सील ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर इशूइंग शेयर वारंट। क्या क्या कंडीशंस हैं जब हम शेयर वारंट इशू करते हैं। इशूड ओनली बाय ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो शेयर वारंट है उसको सिर्फ कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, ओनली पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इसको इशू कर सकती है। सेकंड, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स। जो शेयर वारंट है वो अगर आर्टिकल्स में प्रोविजन है तभी इसको इशू किया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी इसको इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। शेयर वारंट तभी इशू किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या देगी, अप्रूवल देगी, परमिशन देगी। और लास्ट है बेयरर डॉक्यूमेंट। बेयरर डॉक्यूमेंट का मतलब जिस किसी के भी पास ये डॉक्यूमेंट होगा, ये वारंट होगा, वो उसका क्या होगा, वो उसका मालिक होगा, ऑनर होगा। एंड लास्ट है शेयर सर्टिफिकेट वर्सेस शेयर वारंट। क्या अंतर है दोनों में। फर्स्ट जो बेस है वो क्या है, इशू। मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, जो शेयर सर्टिफिकेट फुली पेड भी हो सकते हैं और पार्शली पेड अप भी हो सकते हैं, जबकि जो शेयर वारंट है वो फुली पेड होता है। सेकंड है कंडीशन ऑफ इशू। किस कंडीशन में जो है शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। कंडीशन मतलब इसको कौन इशू कर सकता है। शेयर सर्टिफिकेट को पब्लिक कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, जबकि जो शेयर वारंट है उसको सिर्फ कौन करता है, ओनली पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर द शेयर ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर इन एन एप्रोप्रिएट मैनर विद अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर। मीन शेयर सर्टिफिकेट हम तभी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं जब हम एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जबकि मैंने आपको बताया शेयर वारंट जिस किसी के पास शेयर वारंट होगा, इट मीन्स उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर डायरेक्टर्स। द नंबर ऑफ शेयर इन अ शेयर सर्टिफिकेट आर इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ डायरेक्टर। और जबकि शेयर वारंट में क्वालिफिकेशन और शेयर और डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट पर नेम होना ज़रूरी है ना, नेम लिखा होना ज़रूरी है किसके ऊपर, शेयर सर्टिफिकेट पर शेयर होल्डर का, जबकि शेयर वारंट में शेयर होल्डर का नाम लिखा होना ज़रूरी नहीं है, लिखा नहीं होता। नेचर अ शेयर सर्टिफिकेट इज़ द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द ऑनरशिप। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब कि क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में नाम लिखा होता है शेयर होल्डर का, इसलिए वो क्या है, एक कंक्लूसिव एविडेंस है। जबकि वारंट में क्या होता है, वो एक एश्योरेंसी है, जिस किसी के पास शेयर वारंट होगा वही उसका क्या होगा, मालिक होगा। देन है डिविडेंड कूपन। शेयर सर्टिफिकेट पे कोई डिविडेंड कूपन नहीं होता, जबकि शेयर वारंट के साथ डिविडेंड कूपन होता है। और नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
जो भी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है इंडिविजुअली उसको इन्फॉर्म किया जाता है, जबकि शेयर वारंट के केस में ऐसा नहीं किया जाता, उसको जो पेमेंट की जाएगी डिविडेंड की कूपन के थ्रू की जाती है। एंड लास्ट है एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। शेयर सर्टिफिकेट के केस में ये होता है कि जो शेयर होल्डर होता है वो अप्लाई कर सकता है कंपनी को बंद करवाने के लिए, वाइंड अप करवाने के लिए, जबकि शेयर जो वारंट जिसके पास भी होता है वो ऐसा नहीं कर सकता। आई होप ये लेक्चर आप अगर ध्यान सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। आज की जो कोट है वो क्या है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आई होप आप इन लाइनों का मीनिंग समझोगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। व्हाट अ टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ द लाइफ कैन नेवर बी इरेज। आई होप आप ये बात को समझोगे और जो भी आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू सो मच।